आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फाइनेंस कमीशन, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। वित्त आयोग क्या होता है, इसके बारे में हम बेसिक से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वित्त आयोग होता क्या है? जिस प्रकार एक परिवार को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे संविधान ने देश को भी एक परिवार की तरह माना है और उसको चलाने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। जैसे एक परिवार की जो इनकम होती है वह उसके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाती है, उसी प्रकार हमारे देश की जो कमाई हुई है और जो टैक्स से जो आय हुई है वह देश के संचित निधि में जमा हो जाती है। अब केंद्र और राज्यों के बीच में इस आय का बंटवारा किया जाता है और इस आय को सही तरीके से बांटने का जो जिम्मा है वह हमारे संविधान ने वित्त आयोग को दिया है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल और क्वेजी जुडिशियल बॉडी। फाइनेंस कमीशन क्या है? एक संवैधानिक निकाय और एक अर्ध न्यायिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिसके बारे में हमारे संविधान ने प्रावधान कर रखे हो और उनको जो पावर जो मिली है वह संविधान के तहत की कर रखी हो। और जो वित्त आयोग है उसका जो निर्माण किया गया है वह आर्टिकल 280 के तहत किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय भी है, क्योंकि इसको सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय का दर्जा मिला है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अब इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन जो किया जाता है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है एवरी 5 ईयर और एट इन अर्लियर टाइम अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो निर्माण है वह हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 साल। और उसके पहले जो कि राष्ट्रपति अगर ये समझे कि वित्त आयोग का निर्माण करना आवश्यक है तो वह 5 साल के पहले भी इसका निर्माण कर सकता है। अब इसका जो कंपोजिशन है वह पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य मेंबर होते हैं जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट भी पढ़ते हैं। द फर्स्ट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन 22 नवंबर 1951। जो फर्स्ट वित्त आयोग जो इस्टेब्लिश किया गया था वह 22 नवंबर 1951 को किया गया था। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था उसके चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी थे। अब प्रेजेंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन है? 15वां फाइनेंस कमीशन है। उसके जो चेयरमैन है वह कौन है? एन.के. सिंह। इसका जो गठन है वह 2017 में किया गया था, लेकिन इनकी जो अनुशंसा है वह 2020 से 2025 तक लागू होगी। अब जो फाइनेंस कमीशन होता है वह हमारे देश के राष्ट्रपति को टैक्स के बंटवारे के बारे में और जो वित्तीय मामलों के बारे में अनुशंसा करता है। तो ये जो अनुशंसा की जाती है उसके द्वारा वह सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, ये एडवाइजरी होती है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वह एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग तो ये क्या होती है? एडवाइजरी होती है। अब ये जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए? तो जो चेयरमैन होगा उसको पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। और जो मेंबर होंगे 4, उनमें से फर्स्ट जो मेंबर होगा उसका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए? हु इज जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ हाई कोर्ट। या तो वह हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट का जो जज है वह अपॉइंट होने की क्वालिफ़िकेशन रखता हो। जो सेकंड मेंबर होगा वो हु हैव नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, जो सरकार के वित्त और लेखी का ज्ञान रखता हो। जो थर्ड मेंबर होगा हु हैव नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, थर्ड मेंबर अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। फोर्थ मेंबर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर, प्रशासनिक मामलों का उसको अनुभव होना चाहिए। चेयरमैन एंड मेंबर आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट। जो इसकी फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनको पुनर्नियुक्ति भी मिल सकती है। अगर एक बार उनको अपॉइंट किया जाता है तो उनको ये अधिकार है कि दोबारा भी उनको अपॉइंट कर सकते हैं।
अब जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका जो मेनली जो काम है, जो वित्तीय संसाधन है उनको केंद्र और राज्यों के बीच में उनका उचित बंटवारा करना हो। और इसके जो नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो टैक्स से जो आय हुई है उनको केंद्र और राज्य के बीच में सही तरीके से बांटना, ताकि उनके बीच में कोई मतभेद नहीं हो। ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट बाय सेंटर, और जो भारत की संचित निधि में से राज्यों को उनके डेवलपमेंट के लिए जो अनुदान दिया जाता है उनको सुझाव देना। एनी अदर मैटर रिलेटेड विद फाइनेंस, और अन्य कोई मामला जो कि फाइनेंस से संबंधित हो। इस प्रकार जो वित्त आयोग होता है उसका जो मेन जो फंक्शन होता है वह यही होता है कि यह राष्ट्रपति को अपनी अनुशंसा करता है वित्तीय संसाधनों को बांटने में। और जो ये रिकमेंडेशन की जाती है वह दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा भी रखी जाती है।